चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जन अनुशासन पखवाड़े की। प्रदेश में कोरोना का कहर, बिना जरूरी काम के घर से ना निकले बाहर, 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी। 19 अप्रैल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा। कितनी हो रही जन अनुशासन पखवाड़े की पालना? कोरोना को लेकर सरकार सतर्क, आमजन कितने? फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक में जानी कैसे हैं हालात। तो अहम और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। और जैसा कि सभी को पता है कि प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। कल से इसकी शुरुआत की गई और 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा जारी रहेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम समझें कि जन अनुशासन पखवाड़ा आखिर है क्या। तो जन मतलब जनता, जो सब लोग हैं। अनुशासन मतलब नियमों में रहना और नियमों की पालना करना। पखवाड़ा मतलब तय सीमा तक निर्धारित किया गया समय। तो यहाँ पर ये तीनों ही शब्द जो हैं बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कोहराम है, तो ऐसे में आमजन को साथ में लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी पहल की है। क्योंकि नियम बनाए गए हैं पर कहीं ना कहीं नियमों को दरकिनार भी किया गया है। तो ऐसे में जनता के सहयोग से कोरोना को हराया जा सके, शिकस्त दी जाए, इसलिए जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ है, तो वहीं जयपुर से जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लक्ष्मण, देखिए, सबसे पहले मैं आप ही का रुख कर रही हूं, क्योंकि कल की तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से गफलत सामने आई। तो आज किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है बीकानेर में? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि स्व अनुशासन पखवाड़ा है एक तरह से, और कहीं ना कहीं कर्फ्यू की पालना हो, इसके लिए तमाम निर्देश दिए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि लोग देखिए निकल रहे हैं क्योंकि राशन की दुकानें वगैरह खोली गई हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि पालना हो। पुलिस की जो गाड़ी है, आप देख पा रहे होंगे, लगातार गश्त करती रहती है। ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है दरअसल। तो कोशिश यही है कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी नियंत्रित में रहें। आप देख सकते हैं मास्क लोगों ने पहना हुआ है, दुकानें हैं, यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए। पुलिसकर्मी जो हैं अपना काम निश्चित तौर पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, लेकिन हाँ, थोड़ा और सावधानी की ज़रूरत है, और सतर्कता की ज़रूरत है, और स्व अनुशासन की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है। तस्वीरें गुलाम रसूल आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि मास्क पहनकर निकलें और पूरी कोरोना एडवाइजरी की पालना करें। लक्ष्मण, क्या आमजन ये बात समझ रहा है कि अभी मास्क ही संकट मोचन की भूमिका निभाने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर आम समझ रहा है और उसको समझना भी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आयुषी। अगर नहीं समझा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत ना केवल खुद के लिए कर देगा, बल्कि दूसरों के लिए भी कर देंगे। तो कुल मिलाकर अभी यदि हम देखें तो इसकी पालना हो रही है। लोग मास्क पहनकर ही निकल रहे हैं लगातार। यहाँ पर आप देखिए, हम कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर हैं उनसे भी हम बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरह की यहाँ पर जो है यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। चीज़ें को कोशिश यही है कि चीज़ें नियंत्रित रहें। जो लोग बैठे हैं उनको हटाया जाता है। कोशिश यही की जाती है कि ज़्यादा यहाँ पर गफलत और दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि कोई बैठा है अनावश्यक तो उसे हटाया जाता है। कोशिश की जाती है कि चीज़ों को एक तरह से वो किया जाए। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कोशिश है, मॉनिटरिंग हो। भैया बाहर निकले हुए हो आप, पालना हो रही है? सर, लोग पूर्ण रूप से इसकी पालना कर रहे हैं और सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से ये लॉकडाउन किया है। और हमारे जो मुख्यमंत्री परम सम्माननीय अशोक जी गहलोत है, उन्होंने सभी जी लक्ष्मण, आप लगातार नजर बनाए रखिए। आपके साथ फिर से मैं जुड़ूंगी। अभी रुक कर लेते हैं जयपुर का, जहां से मेरे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं। तो जियाउद्दीन, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है राजधानी में? क्योंकि कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है, पर आमजन कितना सतर्क है, ये सबसे बड़ा सवाल। आयुषी, देखिएगा कि जन अनुशासन पखवाड़ा इसको नाम दिया गया था, लेकिन जयपुर की सड़कों पे वो अनुशासन कहीं नजर नहीं आता। क्योंकि जिस तरह के हालात हमने 3 दिन के कर्फ्यू के अंदर देखे, तो वो हालात अब नजर नहीं आ रहे। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगातार पुलिस, जयपुर की जो पुलिस है, कमिश्नरेट की पुलिस है, सड़कों के ऊपर मुस्तैद है, आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। कई लोग ऐसे थे जो बेवजह
सड़कों पे निकल रहे थे तो उनका चालान काटा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जन अनुशासन पखवाड़े में जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं उन सब ने मास्क लगा रखा है, लेकिन बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो चार जो सोहेल राजा वो मौजूद हैं। देखिए सर, किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं सड़कों पर, क्योंकि जन अनुशासन पखवाड़े की पालना नहीं दिख रही है। पालना पुलिस द्वारा की जा रही है, करवाई जा रही है और सख्ती से पालना करवाई जा रही है। जो भी अननेसेसरी घूम रहे हैं लोग बाग, उनको वापस अपने घर भेजा जा रहा है, उनका चालान किया जा रहा है, जब्ती की जा रही है और मास्क का चालान किया जा रहा है और अननेसेसरी मूवमेंट पर रोक लगाई जा रही है। देखिए अगर देखा जाए तो लोग किस तरह की वजह बता रहे हैं, खासी वजह, क्योंकि ना तो पास दिखा रहे हैं फिर भी बहाना बना रहे हैं कुछ। कोई अस्पताल जाने का बहाना बनाता है, कोई कोविड सेंटर जाने का बताता है, कोई वैक्सीनेशन का बताता है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क का बताता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क है जा रहे हैं, उसका बता रहे हैं। फिर भी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करके और जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने लोगों सख्ती से पालना, आप जब तक मौजूद हैं, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, कई लोगों के चालान काट चुके, कितने चालान यहाँ पे कट चुके हैं? काफ़ी संख्या में चालान कट रहे हैं। अभी विभिन्न टीमें चालान बना रही हैं, उसका एग्जाई अभी 1 घंटे बाद होगा, फिर बताएंगे आपको। देखिए फिलहाल देखिए आयुषी सर चालान काटे जा रहे हैं, पनिशमेंट किया जा रहा है, जो ज़्यादा उल्लंघन कर रहे हैं उनकी सीज की जा रही है। देखिए यहाँ पे एक चालान की प्रक्रिया चल रही है, जो बेवजह घर से बाहर निकले थे, मास्क नहीं लगा रखा था, उसके बाद अब पुलिस उनका चालान काट रही है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अगर बसेस की हालत देखी जाए तो बसों के अंदर भी इस तरह की कंडीशन है कि जो लगातार इस रूट के ऊपर, क्योंकि ये सबसे व्यस्तम रूट माना जाता है, टोंक जयपुर रूट जो है, इस पर लगातार बसें आ रही हैं, बसों के अंदर भी सवारियां फुल हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है और जो 2 पहिया और बाइक के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनको रुकाकर उनकी भी चेकिंग की जा रही है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की यहाँ पे पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी देखिएगा जी, इस गाड़ी वाले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये आ कहाँ से रहे थे, इनसे कहाँ से आ रहे थे? यहाँ से जगतपुरा से। कहाँ गए थे? जगतपुरा गए थे। कैसे? कोई कार्ड देने गए थे। कार्ड देने के लिए तो सर जी जन अनुशासन का कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ है, लेकिन देखिए आयुषी, ये बहाना होता है लोगों का कि कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन किस वजह से गए थे? कार्ड देने गए थे। शादी का कार्ड ज़रूरी है, लेकिन कर्फ्यू की पालना ज़रूरी नहीं है। एक और बाइक के ऊपर जो शख्स आ रहे हैं उनसे कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। राजस्थान हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। ये देखिए ज़्यादातर यहाँ पे जो आ रहे हैं मेडिकल का स्टाफ है, जो ड्यूटी करने के बाद यहाँ पे आ रहा है। फिलहाल अभी भी पुलिस लगातार यहाँ पे ये चेकिंग कर रही है, किस तरह से लोगों को, आने जाने वालों की समझाइश कर रही है। जी आयुषी। जी जियाउद्दीन, कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो समस्या के समाधान के लिए जो राहत दी गई है वही समस्या बन रही है? देखिए सरकार ने छूट दी थी, छूट उस वजह से दी थी जो मजदूर पेशा लोग हैं वो पलायन नहीं कर पाए, जो प्रोटेक्शन है, जो आवश्यक सेवा है उनको बाधित नहीं हो पाए, उसको लेकर छूट दी थी। लेकिन उस छूट को लोगों ने फ़ायदा बना लिया। कई लोग बेवजह का बहाना बना रहे हैं, कोई अस्पताल जाने का बहाना बना रहा है, तो कोई कंस्ट्रक्शन करने का बहाना बना रहा है, कोई सब्जी लेने का बहाना बना रहा है, तो कुछ अलग बहाना बना रहा है। ऐसे के अंदर सवाल ये उठता है कि पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही है, लेकिन लोग जब बहाना बनाते हैं तो मजबूरी के अंदर पुलिस को जाने देना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो हाथ के अंदर बेवजह दवाई की पर्ची लेकर, स्लिप लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, जबकि इस तरह की ओपीडी अभी बंद की गई है कोविड काल की वजह से, लेकिन फिर भी जाते हैं। ऐसे के अंदर सवाल ये उठता है कि जो सरकार ने छूट दी गई है, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। नतीजा यही है कि राजधानी के अंदर लगातार इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं। देखिएगा, अब इस गाड़ी को रोका गया था, इस गाड़ी के अंदर भी सर सुबह से आप यहाँ पे चेकिंग नाकेबंदी कर रहे हैं, किस तरह के हालात दिख रहे हैं? चलिए जी, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपके साथ भी हम जुड़ेंगे। और वहीं उदयपुर से रवि हमारे सहयोगी जुड़ चुके। तो रवि, आज का फर्स्ट इंडिया का सबसे बड़ा सवाल आमजन से यही है कि कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है, पर आमजन कितने सतर्क है ये आमजन को खुद को समझना होगा। तो किस तरीके की तस्वीरें आज उदयपुर में नजर आ रही है? बिल्कुल आयुषी, देखिए उदयपुर से मैं 2 तरह की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पहली तस्वीर आप देखिए, उदयपुर का ये दिल्ली गेट सबसे व्यस्ततम चौराया है। यहाँ पर जो सब्जी के ठेला वाले हैं, जिनको कि इस जन अनुशासन पखवाड़े के तहत छूट दी गई है, वो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कल इस तरह का नज़ारा यहाँ नहीं था। यहाँ कल बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी थी, लेकिन आज जो है
लोग जो है हथ ठेला वाले जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए। दूसरी तरफ मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे कि कई लोग जो हैं बेवजह सड़कों पर हैं। पुलिस के जो जवान हैं, महिला कांस्टेबल्स जो हैं वो लगातार व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं, रोक रहे हैं। देखिए, एक महिला कांस्टेबल ने जब रोका तो एक जो वाहन चालक है उसने गाड़ी घुमाई, ये महिला उनके साथ बैठी हुई और ये भाग छूटा। ये जो नज़ारे हैं ये कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि लोग अभी भी संवेदनशील नहीं हैं। महिला कांस्टेबल्स, पुलिस के जो दूसरे जवान हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। कोशिश सिर्फ इस वजह से कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकलें, बेहद ज़रूरी काम हो तभी बाहर आएँ। पूछताछ की जा रही है, कांस्टेबल्स पूछताछ कर रहे हैं। अगर कोई ज़रूरी काम से यहाँ आया हुआ है तो उसे जाने दे रहे हैं, अन्यथा उन्हें रोक रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं इनसे समझने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बेवजह सड़कों पर ना आए, बेवजह सड़कों पर भीड़ ना करें। अगर बहुत ज़रूरी काम है तभी पहुँचे। देखिए, अब ये कांस्टेबल जो हैं ट्रैफिक पुलिस के, उन्होंने इनको रोका है। अब ये क्या बहानेबाजी करते हैं या क्या सही बात बताते हैं, ये एक अलग मसला होगा। लेकिन फ़िलहाल इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये अब नहीं दिखाई देनी चाहिए। लोगों को समझदार होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो तमाम जो सरकार के प्रयास हैं, तमाम जो पुलिस के प्रयास हैं, ये कहीं ना कहीं आम लोगों को कोरोना से मुक्ति दिलाने के प्रयास हैं। रवि, आमजन को ये समझना होगा कि कोरोना किस तरीके से बेलगाम है और अस्पतालों में कोहराम है। तो चलिए अब रुक करते हैं जोधपुर का, जहां से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजीव, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तस्वीरें आज जोधपुर में नजर आ रही है और आमजन कितना ज्यादा समझदारी, सतर्कता और संजीदगी का परिचय दे रहा है। देखिए आयुषी, जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने एक विशिष्ट कल आदेश निकाला था, उसमें गाइडलाइन निर्धारित की थी। उस गाइडलाइन के तहत सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की छूट थी। चाहे खाद्य सामग्री की बात करें, किराने की बात करें, सब्जी की बात करें, दूध की बात करें। अब 11 बज चुके हैं, सब कुछ बंद हो चुका है। पुलिस सख्ती से पेश आ रही है और अब शाम को 2 घंटे का टाइम और दिया है। लेकिन साफ तौर पर इस वक्त आप तस्वीरें देखिए कि सामने जिस तरीके से होटल का आधा शटर खुला हुआ है, लेकिन अंदर कोई प्रकार का नहीं। पैकिंग वाली चूंकि जो बात कही गई थी कि कोई होम डिलीवरी कर सकते हैं, वो है। उधर आप देखिए कि सारी की सारी जो दुकानें हैं वो आपको बंद दिखाई दे रही है। एक पंचर की दुकान जरूर खुली हुई है, यदि किसी की गाड़ी पंचर हो जाए। उधर होटल, ये पूरी आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस प्रशासन की गाड़ियां घूम रही है और जिस तरीके से जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उनके चालान काटे जा रहे हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में दोनों डीसीपी, चाहे ईस्ट धर्मेंद्र सिंह की बात करें और चाहे वेस्ट के डीसीपी आलोक श्रीवास्तव की बात करें, अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद है। खुद पुलिस कमिश्नर जो है वो सड़कों पर है और साफ तौर पर है कि आज भी इस वक्त की बात करें तो 110 चालान काटे जा चुके हैं जो बिना मास्क थे। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है, जन अनुशासन पखवाड़े का दूसरा दिन है। और जिस तरीके से कल की जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली थी, मगर आज सख्ती पे पुलिस है। और कहीं ना कहीं मोहल्ले मोहल्ले में अभी हम सुबह जब अलग अलग उम्मेद चौक की बात करें, नागौरी गेट की बात करें, जालोरी गेट की बात करें, अलग अलग जगह पुलिस के अलग अलग नाके बनाए गए हैं। वहाँ पर साफ तौर पर एक एक व्यक्ति का आई कार्ड चेक किया जा रहा है और बिना मतलब अगर कोई निकला उसको वापस घर भेजा जा रहा है, चालान काटा जा रहा है। जी बिल्कुल, जोधपुर में इस तरीके से राजीव जनता का जो सतर्कता का परिचय देना अपने आप में बेहद सुखद है। पर वहीं अगर बात की जाए आज के मौत के आंकड़ों की, तो आज जोधपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो डराती भी हैं। देखिए निश्चित रूप से, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जोधपुर संभाग मुख्यालय है। यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और कहीं ना कहीं बीकानेर, नागौर तक की जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी इस साइड पे आ जाते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अकेले जोधपुर की बात है। अब चूंकि कुछ ऐसे भी मरीज हैं जो पहले से बीमार थे, कुछ एक्सीडेंट के अंदर किसी की डेथ हुई, उनकी जब जाँच रिपोर्ट करें तो कोरोना आया। इसलिए आंकड़ों को लेकर के जो प्रशासन कुछ और कह रहा है, अस्पताल प्रशासन कुछ और कह रहा है और सभी के सभी जो मौत काउंट की जा रही है उनका एक अलग अलग आंकड़ा, तो उस पर जाने की बजाय व्यवस्थाओं की बात करें। नए जो प्रिंसिपल ने जब पदभार संभाला है, बेड्स की कमी नहीं है। चाहे महात्मा गांधी की बात करें, चाहे मथुरा दास स्वास्थ्य अस्पताल की बात करें, अतिरिक्त बेड की व्यवस्था कर दी गई है। जिस तरह सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा इसको मॉनिटर करें, जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के अलावा संभागीय आयुक्त जो है राजेश शर्मा, उन्होंने सभी कलेक्टर और एसपी से वीसी पे बातचीत की है
संदेश साफ तौर पर दिया है कि किसी भी रूप में मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अस्पतालों में कोविड संबंधी जो बीमारी है उससे निपटने को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं चाक चौबंद है राजीव, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से तस्वीरें हम देखें ताकि आमजन अनुशासन का परिचय दे सके। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बीकानेर का, जहां से मेरे सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण, देखिए बीकानेर की तस्वीरें आज में और कल में काफी सुखद तस्वीरें हैं कि आमजन कहीं ना कहीं अनुशासन का परिचय दे रहा है। तो आगे किस तरीके से स्ट्रिक्टनेस और बढ़ाई जाएगी और किस तरीके से जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बीकानेर में है? देखिए आयुषी, बिल्कुल आंकड़ों की जहाँ तक बात करें, आज भी 400 से अधिक कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए आंकड़े तो डरा रहे हैं, लेकिन डरना नहीं है, सजग रहना है, सतर्क रहना है, समझदार बनना है। और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है, दरअसल इसका मतलब मोटे तौर पर समझे तो 100 अनुशासन से है। व्यक्ति खुद समझे इस बात को, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे, साथ ही साथ ये सुनिश्चित करे कि जब तक उसे बहुत ज़रूरी ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो, केवल उन्हीं चीज़ों के लिए बाहर निकले जो एडवाइजरी में अलाउ है। केवल तफरी करने के लिए, घूमने के लिए सड़कों पर ना आए, क्योंकि पुलिस की भी चुनौतियाँ होती हैं। पुलिस कांस्टेबल्स को भी समझिए 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है लगातार, बड़े प्रेशर्स हैं, तो फिर स्थितियाँ और तस्वीर बिगड़ती है। तो ये मुझे लगता है इस पर काम होना चाहिए। अभी यदि हम देखें तो आप देख पा रहे हैं तुलनात्मक रूप से कल भी आपने देखा था भीड़ कम है, लोग थोड़ा कहीं ना कहीं कंट्रोल है। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ ये पूरा मुख्य सड़क, मुख्य बाजार है, यहाँ पर लोगों की आवाजाही ज़रूर है। वो इसलिए भी है कि चूँकि इस गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ों को जो छोड़ा गया है, तो उसके तहत लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कह सकते हैं काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। और ये तस्वीरें अभी तक सुखद हैं, उम्मीद करें सुखद रहें, कंट्रोल रहें। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि तस्वीरें सुखद रहें और लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो कम होते जाएं। तो चलिए अब जयपुर का रुख करते हैं। जयपुर से जियाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं। तो जियाउद्दीन, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो राहत है वो आफत ना बन जाए। आइए देखिएगा कि राहत आफत बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जयपुर के अंदर लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भयावह तस्वीर है। क्योंकि कोरोना यहाँ पे रूप लेता जा रहा है, और उसका नतीजा ये रहा कि कल सीएम ने खुद जितने भी अधिकारी थे, सभी से बड़े अधिकारी, उनसे बैठक ली। चिकित्सा मंत्री ने खुद इस पूरे मामले को लेकर जयपुर की सड़कों के ऊपर जो भीड़ नजर आई थी, जो ये कहीं की ट्रैफिक नजर आई थी, उसको लेकर डीजी से बात करी, सेक्रेटरी से बात करी। उनको ये निर्देश दिए कि जो बेवजह घरों से बाहर निकले उनके ऊपर सख्ती बरती जाए। पुलिस ने आज सख्ती शुरू की, कई वाहनों को सीज किया, कईयों पे चालान काटा, लेकिन फिर भी लोग घरों से बाहर निकलने के पर मान नहीं रहे। अब ये देखिएगा कि एक एक गाड़ी के अंदर 3-3, 4-4 लोग बैठे हुए हैं, और जिनका ये कहना होता है ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस एक को जाना होता है लेकिन 4 जने ऑफिस जा रहे हैं। तो ऐसे के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से इस पूरे बात को लेकर गंभीर है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस कमिश्नर जो थे खुद इस मामले को लेकर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर जो थे राहुल प्रकाश, वो खुद सड़कों के ऊपर उतरे थे। तमाम डीसीपी सड़कों के ऊपर हैं, सीओ सड़कों के ऊपर हैं, थाना अधिकारी सड़कों पे, इसलिए सड़कों पे हैं कि ताकि जनता सुरक्षित रहे। जन अनुशासन पखवाड़ा जो सरकार की मंशा है वो पूरी तरह से सक्सेस हो पाए, लेकिन वो सक्सेस होता हुआ जयपुर में नहीं नजर आ रहा। अगर इसी तरह के हालात रहे तो और स्थिति भयावह हो सकती है, जिस तरह के हालात हैं जयपुर के अंदर। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से ट्रैफिक आ रहा है, जिस हिसाब से लोग एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है। जी आयुषी। बिल्कुल जी, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े डराते हैं, उसी तरीके से जो तस्वीरें हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा दिखती है वो तस्वीरें भी हमें डराती है। तो चलिए अब रुक करते हैं उदयपुर का, जहां से मेरे सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो रवि, देखिए जो तस्वीरें भी हमने देखी है, आप जहां पर है वहां पर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद भी है, हर एक की जांच भी की जा रही है कि कोई भी बेवजह घर से बाहर ना निकले, पर बहाने भी कम नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके के बहाने लेकर लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आयुषी, मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार सड़कों पर हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बेवजह लोग सड़कों पर आ रहे हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अगर कोई बिना कारण के आया तो ये चालान बुक, आप मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये चालान बुक है जिसमें लगातार चालान काटे जा रहे हैं। समझने की बात ये है कि पुलिस का चालान 500 का 1000 रुपये का होगा, उसको भर पाना शायद मुमकिन होगा, लेकिन यदि कोरोना का चालान कट गया, यानी कोई कोरोना संक्रमित आ गया, तो शायद जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये जो चीज़ है इसको कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, बेवजह सड़कों पर आना बंद करना होगा।
पुलिस के जो जवान हैं उनकी ड्यूटी कुछ और भी है। तो ऐसे में सिर्फ वो ये ना करते रहें कि पूरे दिन लोगों से यही पूछताछ में उनका समय व्यतीत हो, उसके अलावा लोग समझदार बने, लोग अपनी और प्रशासन की भावनाओं को समझे कि किस तरीके से प्रशासन की कोशिश कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की है। लगातार पुलिस के जवान जो हैं, पुलिस के अधिकारी जो हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना संक्रमित होने से रोका जाए। लेकिन अब ज़रूरत लोगों की है, आम जन को समझने की है। अगर आम जन समझदारी दिखाएगा, बेवजह सड़कों पर आना बंद करेगा, तो जो दूसरी एक्सरसाइज है एजेंसीज़ की वो इससे कम होंगी और कोरोना संक्रमित जो हो चुके लोग हैं उनको ट्रीट कर पाना आसान होगा। अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि आम जनमानस समझदार बने, क्योंकि तस्वीरें दिखाना, तस्वीरों की भयावहता समझाना, ये सब चीज़ें लंबे समय से हो रही हैं। लेकिन अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि लोग जो हैं इन तमाम चीज़ों से, चूँकि अगर उदयपुर की बात करें तो लगातार 700 से 800 लोग प्रतिदिन जो है कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ा है, कल भी 10 से 12 लोगों की मौत हो गई। लगातार इसी तरीके से लोग जो हैं जान से हाथ धो रहे हैं। तो ऐसे में अब समझदारी दिखाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल रवि, सही कहा आपने कि जो कोरोना है वो अपनी विस्फोटक स्थिति में है। पहले से बात इतनी थी कि मास्क जरूरी और 2 गज दूरी पर, अब ये भी है कि अपने आप को घर में ही रखे, बाहर बेवजह ना निकले। तो राजू देखिए, जो जोधपुर की स्थिति है वो भी हमने देखी और किस तरीके से वहां पर आमजन जो है वो अनुशासन का परिचय दे रहा है वो भी हमने देखा। तो ऐसे में जोधपुर की जो जनता है वो सजगता का परिचय दे रही है, पर कहीं ना कहीं जो बेपरवाह लोग हैं वो भी कम नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से जनता जागरूक हुई है, लेकिन जो बिना मास्क लगाए निकलते हैं उनके चालान भी कट रहे हैं। जो भीड़ करते हैं, सोशल डिस्टेंस की पालन नहीं करते हैं, उनके भी चालान करते हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको लगता है कि मास्क लगाना जरूरी है? हर व्यक्ति को चाहिए ना? जी सर, बहुत जरूरी है। मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। मास्क सैनिटाइजर करना, ये बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए जिससे कोरोना से लड़ सके हम। अभी जो सरकार ने ये जो कर्फ्यू लागू किया है, इसको आप किस रूप में देते हैं? थोड़ी छूट दी है तो थोड़े लोगों को, आपको लगता है कि लोगों को खुद को समझने की जरूरत है? जी सर, जो इन्होंने हमें लॉकडाउन ना करके पूरा थोड़े बहुत हमको डील दी गई है, ये काफ़ी राहत की बात है। मजदूरों के लिए राहत की बात है, जो रोज डेली जाते हैं, शायद उनको कुछ मजदूरी मिल सके, खाना पीना मिल सके उनको भी। तो इस कहना सही है कि लॉकडाउन है लेकिन ठीक है, बराबर। तो देखिए कि लोगों को लगता है कि सरकार ने जो फैसला लिया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग अलग तरह के लोगों से, अधिकारियों से, समाजसेवियों से, डॉक्टर से, धर्मगुरुओं से, सबसे बातचीत करके जो फैसला लिया, जनता इससे खुश है। और कहीं ना कहीं कहते हैं जो जितनी छूट मिल रही है उसका मिसयूज नहीं हो, अपना जाए काम करके घर आ जाए, लोगों को घरों में रहना चाहिए। जी बिल्कुल राजीव, और कहीं ना कहीं आमजन को ये भी समझना चाहिए कि जिस तरीके से वो बाहर निकल रहे हैं वो अकेले अपने साथ घर नहीं जा रहे, वो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो भी लोग बाहर निकलते हैं और उसके बाद में जिस तरीके से सरकार ने जो छूट दी है, यदि उसका वो पालन नहीं करते हैं तो कोरोना निश्चित रूप से घर जाना। एक घर में, किसी के घर में 10 सदस्य, किसी 5 सदस्य, लेकिन वो सब में फैल सकता है। बाहर जाएंगे, बिना मास्क रहेंगे तो हो सकता है कोरोना अंदर तक चले जाए। तो निश्चित रूप से लोगों को समझदारी, तो कुछ ऐसे तत्व हैं तो इनको चालान काटना पुलिस की भी मजबूरी हो जाती है। पुलिस समझाइश भी करती है और सख्ती भी। जी मैम। जी बिल्कुल राजीव, देखिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। और आप सब भी बाहर हैं, घर से बाहर हैं और पल पल की अपडेट आमजन तक पहुंचा रहे, तो ऐसे में आप लोग भी अपना ध्यान रखें और सतर्कता बरतते रहें।